क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के अंदर इंटरनेट केबल कैसे बिछाई जाती है और आपका मोबाइल इंटरनेट इतनी तेजी से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक कैसे पहुंच जाता है? असल में दुनिया का लगभग 95% इंटरनेट डेटा समुद्र के नीचे बिछी हुई सबमरीन केबल के जरिए ट्रांसफर होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है, लेकिन सच्चाई ये है कि असली काम समुद्र के अंदर बिछी इन केबल से होता है। सैटेलाइट का इस्तेमाल बहुत कम होता है क्योंकि वो धीमा और महंगा होता है, जबकि फाइबर केबल बहुत तेज और भरोसेमंद होती है। सबमरीन केबल दिखने में साधारण तार जैसी लग सकती है, लेकिन इसके अंदर बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। इसके बीच में ऑप्टिकल फाइबर होता है जो कांच की बहुत पतली तार होती है। इसमें से लाइट सिग्नल गुजरते हैं और यही लाइट सिग्नल आपके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। यही वजह है कि इंटरनेट की स्पीड इतनी ज्यादा होती है। इन केबल्स को बनाने की प्रक्रिया भी बहुत खास होती है। सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर तैयार किया जाता है, फिर उसके ऊपर कई सुरक्षा परतें चढ़ाई जाती हैं। एक प्लास्टिक की परत, फिर स्टील वायर की मजबूत परत और सबसे बाहर वाटरप्रूफ कोटिंग होती है। ये सब मिलकर केबल को इतना मजबूत बनाते हैं कि वो समुद्र के अंदर के भारी दबाव, खारे पानी और बाहरी खतरों को सह सके। केबल बिछाने से पहले इंजीनियर बहुत गहराई से प्लानिंग करते हैं। वे समुद्र की गहराई को मापते हैं, नीचे की जमीन कैसी है यह जांचते हैं और यह भी देखते हैं कि वहां भूकंप या ज्वालामुखी जैसी गतिविधियां तो नहीं होती। इसके अलावा जहाजों के रास्तों को भी ध्यान में रखा जाता है ताकि केबल को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। जब पूरा रूट तय हो जाता है तब केबल बिछाने का काम शुरू होता है। इसके लिए खास जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें केबल लेइंग शिप कहा जाता है। ये जहाज अपने अंदर हजारों किलोमीटर लंबी केबल को गोल गोल घुमाकर स्टोर करके रखते हैं। जब जहाज समुद्र में आगे बढ़ता है तो वह बहुत धीमी गति से चलता है और पीछे से केबल को पानी में छोड़ता जाता है। यह काम बहुत सावधानी से किया जाता है क्योंकि अगर केबल ज्यादा ढीली छोड़ी गई तो उलझ सकती है और अगर ज्यादा खींची गई तो टूट सकती है। गहरे समुद्र में केबल को सीधे नीचे गिरने दिया जाता है जहां वह धीरे धीरे समुद्र की जमीन पर बैठ जाती है। वहां पर केबल को ज्यादा खतरा नहीं होता क्योंकि उस गहराई में जहाज नहीं पहुंचते, लेकिन जहां समुद्र उथला होता है और जहाजों का आना जाना ज्यादा होता है वहां केबल को जमीन के अंदर दबाया जाता है। इसके लिए खास रोबोट का इस्तेमाल होता है जिसे ROV यानी रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल कहा जाता है। ये रोबोट पानी के अंदर जाकर समुद्र की जमीन में एक छोटी खाई बनाता है, उसमें केबल डालता है और फिर उसे मिट्टी से ढक देता है ताकि वह सुरक्षित रहे। इतनी सावधानी के बावजूद कभी कभी केबल खराब भी हो जाती है। इसका कारण जहाज का एंकर, मछली पकड़ने वाले जाल या प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। जब ऐसा होता है तो एक खास मरम्मत जहाज उस जगह पर भेजा जाता है। रोबोट की मदद से केबल को ढूंढा जाता है, फिर उसे ऊपर खींचकर ठीक किया जाता है या उसका टूटा हुआ हिस्सा बदल दिया जाता है और फिर उसे वापस समुद्र में बिछा दिया जाता है। समुद्र के अंदर काम करना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ गहराई हजारों मीटर तक हो सकती है, जहाँ दबाव बहुत ज्यादा होता है और रोशनी लगभग नहीं होती। इसके अलावा मौसम भी अचानक खराब हो सकता है जिससे काम और कठिन हो जाता है। फिर भी आधुनिक तकनीक और कुशल इंजीनियरों की मदद से यह काम सफलतापूर्वक किया जाता है। आज पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इसमें इन सबमरीन केबल्स का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये केबल्स न होती तो न तो तेज इंटरनेट होता, न ही हम इतनी आसानी से एक दूसरे से जुड़ पाते। तो अगली बार जब आप अपने फोन पर वीडियो देखें, सोशल मीडिया चलाएं या किसी से वीडियो कॉल करें तो याद रखिए